नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बात करेंगे, तमाम रिपोर्ट्स दिखाएंगे आपको। और पहली स्पेशल रिपोर्ट है अमित शाह के दौरे को लेकर। अमित शाह कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कटघोरा में चुनावी सभा करने पहुंचे। सरोज पांडे के समर्थन में शाह ने सभा की, जहां उन्होंने आरक्षण से लेकर नक्सलवाद तक के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने मोदी की गारंटी को भी दोहराया, कांग्रेस पर एक एक कर बयानों के तीखे तीर छोड़े। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने कहा कि मैं कोरबा खुद आया हूं। प्रत्याशी इच्छा जताते हैं कि हमारे यहां प्रचार करिए, लेकिन कोरबा आने की इच्छा मेरी ही थी। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की चुनाव शंखनाद रैली में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी तो सुनाई ही, कोरबा के विकास का रोड मैप भी बताया। उन्होंने कहा कि आप सरोज पांडे को जिताकर संसद भेजो और कोरबा की चिंता मोदी पर छोड़ दो। अमित शाह ने मंच से कहा कि इस बार मैं आपके सामने 2 चरणों का रिजल्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन किसी को कहना मत। अमित शाह ने दावा किया है कि 2 चरणों के चुनाव में मोदी ने सेंचुरी मार दी है, इसलिए अब की बार सरोज पांडे को चुनकर दिल्ली भेजिए। शाह ने आगे कहा कि हम उसे बड़ा बना देंगे, लेकिन कोरबा की खुशकिस्मती है कि हमने पहले से ही एक बड़े आदमी को कोरबा में भेजा है। आपको बता दें कि कोरबा लोकसभा में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से ज्यादातर सीटों में बीजेपी का कब्जा है। पाली, तानाखार और रामपुर विधानसभा में ही बीजेपी के विधायक नहीं हैं। बाकी के 6 विधानसभा भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, कटघोरा, मरवाही और कोरबा में बीजेपी का कब्जा है। इसलिए बीजेपी ने कोरबा लोकसभा को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना। गलती मत करना कोरबा वालों, मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनते ही 95 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल ने इसे फेक एनकाउंटर कह दिया। आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने फूल की सरकार को चुना है, इसलिए आप चिंता न करें। बीजेपी नक्सलवाद को खत्म कर देगी, नक्सलवाद को जाना ही जाना है। वहीं आरक्षण को लेकर शाह ने कहा कि कांग्रेस कहती है पीएम मोदी आरक्षण हटा देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आरक्षण ना हटा है न हटेगा। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। नक्सलवाद को जाना ही जाना है। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी। बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी खूब बरसे। अमित शाह ने कहा कि रिजल्ट के बाद भाई बहन खड़गे पर ही हार का सारा ठीकरा फोड़ेंगे और खुद किनारे हो जाएंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति की। कांग्रेस और राहुल बाबा ने लोगों से कहा कि कोरोना का टीका मत लगवाओ, लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन जब कोरोना फैला तो खुद अंधेरे में छिपकर अपनी बहन के साथ जाकर कोरोना का टीका लगवा लिया। कुछ ऐसा हाल कांग्रेस का है। और राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे
ये मोदी टीका है, मत लगाइयो। ये तो अच्छा है कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, देश बनने लगा। फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए। किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के ननिहाल आया हूँ। कांग्रेस 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को लटकाती रही। 22 जनवरी को हमने प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। 500 साल के बाद हमारे जीवन में वो दिन आया जब हमने सूर्य तिलक देखा। कांग्रेस के नेताओं को हमने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस आए तो पूछना किस मुंह से अब वोट मांगने आए हो। एक कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 मई से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। अमित शाह ने जनता के सामने बताया कि पीएम मोदी के 10 साल का रिकॉर्ड और 25 साल का एजेंडा भी है। शाह ने बीजेपी की सरकार को गरीबों की सरकार बताया, फ्री राशन और सस्ते सिलेंडर की याद दिलाई। ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि कोरोना का टीका मुफ्त में दिया। शाह ने दावा किया कि देश के गरीब की चिंता करना और छत्तीसगढ़ को नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी का है और बीजेपी अपने लक्ष्य को पाकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।